नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और तत्व चर्चा क्रमांक 6। हाँ जी। लास्ट क्लास में अपनी बहुत डिटेल में चर्चा हुई लब्धि और उपयोग का स्वरूप। ठीक है, अभी देखो, बात आई थी कि लब्धि अल्प पर्याय है कि पूर्ण पर्याय। तो ये क्या है, ये अल्प पर्याय। पूर्ण पर्याय में लब्धि उपयोग होता ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? केवल ज्ञान में जरूरत ही नहीं है लब्धि और उपयोग की, किसी को मुख्य किसी को गौण करने की। तो क्या कह रहे हैं, हाँ, ये जो लब्धि और उपयोग है ये तो क्षयोपशम ज्ञान में होता है, केवल ज्ञान में लब्धि उपयोग नहीं होता है ना। चर्चा हो चुकी है लास्ट क्लास में। इसलिए वो पर्याय अल्प है, अर्थात कम विकास वाली पर्याय। केवल ज्ञान रूप नहीं है ना, इसलिए अल्प पर्याय है। उसे कम विकास वाली कहें कि उसमें विकास कम है। दोहराने की जरूरत है कि केवल ज्ञान में लब्धि और उपयोग क्यों नहीं होता। बोलो, मीनल बहन जी बोलो, केवल ज्ञान में लब्धि और उपयोग क्यों नहीं होता। तो भूलने से थोड़ी काम चलेगा, लास्ट क्लास में खूब चर्चा हो गई थी। बोलो कुशल भाई, आप बताओ। पूर्ण पूर्ण है, उसमें कोई पर्याय भी पूर्ण है, हम्म, ज्ञान भी ज्ञान भी पूर्ण है, सब पूर्ण है, तो लब्धि की जरूरत ही नहीं वहां पे। उपयोग नहीं है तो, है तो नहीं, पर क्यों नहीं। पूर्णता है ना, बताओ दीजिए। मेरी बहन बोलो, बताओ। जी, क्योंकि वो छद्मस्त का जो ज्ञान होता है वो तो एक समय में एक कोई विषय करता है, और जो केवल ज्ञान की पर्याय है वो तो युगपत है, पूरा का पूरा वो स्वर पर इकट्ठे ही सबको जानती है, तो गौण की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो पर्याय कैसी है, सबको एक साथ ही जानती है। क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय कैसी है कि सबको एक साथ नहीं जान सकता। जितने को यूज कर रहा है वो उपयोग, और जितनी शक्ति है वो लब्धि। इसलिए लब्धि उपयोग अल्प ज्ञान में होता है, लब्धि और उपयोग पूर्ण ज्ञान में बनता ही नहीं। ठीक है, ऐसा। जैसे चंद्रमा है, दूज का चंद्रमा, तो बहुत थोड़ी चांदनी है। फिर तृतीया का, चतुर्थी का, तो ये चंद्रमा तो पूरा है कि नहीं इस समय। चंद्रमा तो इस समय पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होने पर भी उसका जो विकास हो वो इस तरह चलता है। इस तरह ज्ञान 6 प्रकार के क्षोभशम वाला होने पर भी एक समय में केवल एक का ही सहारा लेकर के जानने रूप प्रवर्तित होता है। ये कंडीशन क्षापशमिक ज्ञान की है, ये कंडीशन केवल ज्ञान की नहीं है। 5 इंद्रियों में तो केवल पुद्गल में व्यवसाय करती हैं, लेकिन वो भी एक एक करके। 5 इंद्रियां कहाँ व्यवसाय करती हैं? पुद्गल में, स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना, इनमें व्यवसाय करती है। और इनमें भी एक समय में एक में, और एक इंद्री की बात भी अपन ने करी थी, है ना। तो एक इंद्री भी तो एक समय में उसके पास एक ही इंद्री है, और एक ही इंद्री में व्यवसाय भी होता है। तो उसका क्षयोपशम उपलब्धि एक ही हो गई क्या, कि नहीं? अब उसमें भी एक इंद्री में भी कब स्पर्श को,
कब ठंडे को, कब गर्म को, कब हल्का, कब भारी, कब रूखा, कब चिकना। उनमें व्यापार शक्ति किसकी है? इस स्पर्श की आठों पर्यायों को जानने की शक्ति है, लेकिन जानेगा एक समय में एक। तो एक इंद्री में भी लब्धि और उपयोग घटित हो जाए। ठीक है, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं कि स्पर्श को जाने, रस को जाने, गंध को जाने, वर्ण को जाने, एक समय में एक को ही जाने। और मन मूर्त और अमूर्त सब में व्यवसाय करता है। ये क्षयोक्षम ज्ञान की दशा है। और यही क्षयोक्षम ज्ञान केवल मन का सहारा लेकर शुद्ध आत्मा के चिंतन में लीन होता है और आत्मानुभूति में पहुंच जाता है। देखो, मन इंद्री का भी कैसा काम है कि मन इंद्री के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्ता है, डायरेक्ट मन इंद्री बोलो तो वो मूर्त अमूर्त दोनों को जानती है। स्पर्श जैसे स्पर्श रसना ग्रहण चक्षुकर्ण ये इंद्रियां है ना, तो इन इंद्रियों के माध्यम से इसको सबको जाना जाता है, स्पर्श रस गंध वर्ण। लेकिन मन इंद्री के माध्यम से मूर्त अमूर्त दोनों को। और इतना फास्ट है कि कब तो जिनवाणी ज्ञान का विषय बन जाए, है ना। तो ये बन जाएगा क्या? मूर्त। और कब अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाला विकल्प ज्ञान का विषय बन जाए, जो है अमूर्त। समझ में आई बात? पांच इंद्रियों के निमित्त से जिनको जाना जा रहा है वो तो सीधा सीधा मूर्तिक है। लेकिन मन इंद्री के निमित्त से कभी मूर्त पदार्थ तो कभी अमूर्त पदार्थ। तो मन इंद्री के निमित्त से अमूर्त पदार्थ कौन कौन है? कि चारित्र की विकारी पर्याय, ज्ञान की पर्याय बनने वाले गेयकार। समझ में आ रही है? कोई विकल्प, ऐसा ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा कोई विकल्प, कोई निर्णय, कोई चिंतन, ये सब क्या है? चिंतन क्या है? अमूर्त। बाकी दूसरी चीजें क्या है? मूर्त, है ना। तो मन इंद्रिय के निमित्त से मूर्त अमूर्त दोनों पदार्थों को जाना जाए। ठीक है, ऐसा। जी। तो क्या कह ये रहे हैं? मूर्त में क्या आएगा मन इंद्री के साथ? देखो, जैसे मान लिया हाथी की सूंड देखी और ऐसा लगा कि यहाँ हाथी है, तो वो ज्ञान में जो हाथी संबंधी विकल्प बन रहा है ना, तो मूर्त का विकल्प बन रहा है। अभी हम चक्षु इंद्री से हाथी नहीं देख रहे, चक्षु इंद्री के निमित्त से हाथी की क्या देखी? सूंड अकेली। हाथी पूरा पानी में डूबा, तालाब में डूबा हुआ था। ऊपर से क्या दिखी? कि उसकी सूंड दिखी, है ना। तो वो सूंड किस इंद्री के निमित्त से दिखी? कि चक्षु इंद्री। ठीक है। अब सूंड देख के क्या ख्याल में आया? यहाँ तो हाथी है। तो वो हाथी जो विषय बन रहा है, मन आंख का से तो विषय। हाथी नहीं दिख रहा, अब मन इंद्री से हाथी दिख रहा। हाँ जी, बात समझे। समझ में आ रही बात? हम्म। तो वो जो हाथी है वो क्या है? मूर्त। हम्म। मन इंद्री के निमित्त से मूर्त को जान रहा है, इतना बड़ा। अब सुनना। अब हाथी को देखने के बाद मन में हाथी संबंधी विकल्प, मूर्त विकल्प के बाद अब क्या विचार आ रहा है? अरे हाँ, ये तो राजा का हाथी है। अब चिंतन चलने लगा हाथी से रिलेटेड। ये राजा का हाथी है, ये बहुत वीर हाथी है। राजा ने उस लड़ाई में इस हाथी पे सवारी की थी, जिता के लाया था। ये सारे विकल्प क्या हो गए? अमूर्तिक। अमूर्तिक चिंतन हो गया ना, ऐसे। तो मन के निमित्त से मूर्त अमूर्त दोनों को जाना जाता है। ख्याल में आ रही है बात? और बाकी पांच इंद्रियां भी किसको जानती हैं? अकेले मूर्त को। जैसे कोई शब्द सुना, शब्द कितनी बार ऐसा होता है ना, कुछ शब्द सुनते से ख्याल में आता है। क्या ख्याल में आता है? हाँ, ये तो समय सार जी की वो वाली गाथा है।
तो अब आपको ज्ञान में वो समय सार जी का वो पर्टिकुलर पेज दिखाई देने लगा। नेत्र इंद्रिय से नहीं दिख रहा, वो किससे दिख रहा है? मन इंद्रिय से। क्या दिख रहा है? समय सार जी, है ना। अब जो समय सार जी दिखा ना, तो वो क्या हो गया? मूर्त। अब समय सार जी की महिमा आने लगी, कुंद कुंद आचार्य देव की महिमा आने लगी। तो महिमा क्या चीज है? मूर्त। ऐसे मूर्त 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 बदलता रहता है, और इतना फास्ट बदलता है। कब मूर्त विषय बन जाता है, कब अमूर्त विषय बन जाता है, कब अपनी ही राग की पर्याय विषय बन जाती है, कब परद्रव्य विषय बन जाता है, कब अच्छा अच्छा लगने लगता है, कब बुरा बुरा लगने लगता है। कोई कभी किसी का चेहरा एकदम याद आया, अरे हाँ वो तो बहुत ही बेकार है, ऐसा आया। और फिर कभी उनसे कोई बात हो याद आ गई, तो वो चिंतन चलने लगा, और चिंतन के साथ में कषाय तो चल ही रही है, तो तीव्र कषाय उत्पन्न हो गई। तो अब वो तीव्र कषाय को जान रहा, समझ में आ रही है। तो तीव्र कषाय क्या है? अमूर्त। चिंतन क्या है? अमूर्त। मंद कषाय क्या है? अमूर्त। ऐसा, ठीक है। और जो दूसरे पदार्थ हैं वे सब क्या है? मूर्त। तो मूर्तिक पदार्थ ये पांच इंद्रिय के निमित्त से भी जाने जाते हैं, और मन इंद्रिय के निमित्त से भी जाने जाते हैं। ख्याल में आ रही है बात? जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, लब्धि और उपयोग। अब आंख बंद कर ली, अब आंख से तो दिख नहीं रहा लब्धि और उपयोग। अभी भी आपको लब्धि और उपयोग दिख रहा है, वो पेज नंबर दिख रहा है। अब कैसे दिख रहा है? आंख तो बंद है। ये ज्ञान भी इसमें मन इंद्रिय निमित्त है। ख्याल में आ रही है बात? अभी कोई बात जी। सुन रहे हैं, सुनने के बाद कोई बोल नहीं रहा, वो कान में अभी भी आवाजें आ रही हैं। अरे उस दिन हम वहां गए, पंडित जी ने हमसे प्रश्न पूछा, हमने जवाब दे दिया। पंडित जी बोल रहे थे इनका स्वाद है बहुत अच्छा है। वो पंडित जी अब नहीं बोल रहे, अब तो अपन घर आ गए। तो वो बिस्तर पर लेटे, और लेटे लेटे वही आवाज गूंज रही है एकदम। ऐसा बोला था कि तुम्हारा स्वाद है बहुत अच्छा। ये कौन निमित्त बन रहा है? शब्द तो है नहीं, मन इंद्रिय के निमित्त। ख्याल में आई ये बात? बोलिए। बस जी, जो ये बाहर में मतलब पौद्गलिक असली वस्तुएं हैं और उनका जो ज्ञान में फिगर बनता है, वो सारा मूर्तिक में जाएगा ना। और जो चिंतन है, विकल्प है हमारा, या चारित्र गुण की विकारी पर्याय या शुद्ध पर्याय, वो सारी अमूर्तिक है। मूर्ति, और उनमें भी भेद पड़ेगा कि वे मूर्तिक पदार्थ भी पांच इंद्रिय के निमित्त से जानने में आते हैं, और मन इंद्रिय के निमित्त से भी जानने में आते हैं। जैसे अभी दो एग्जांपल है। आंख बंद है और हमें जिनवाणी दिख रही, आंख बंद है, वो व्यक्ति नहीं है सामने, व्यक्ति दिख रहा। आज हमारे पिताजी अभी हमारे सामने उस रूप में नहीं है, लेकिन हमको हमारे पिताजी दिख रहे। तो ना पिताजी है ना आंख खुली है, और पिताजी दिख रहे कैसे? मन के माध्यम, मूर्त पदार्थों को। ऐसे, ठीक है। पारुल बहन कुछ प्रॉब्लम है? दीदी ये बात तो समझ में आ जी। गई। मुझे कुछ और प्रश्न है दीदी। यहाँ पे देखो, एक तो ये क्षयोपम ज्ञान केवल ज्ञान शब्द आया और एक लब्ध शब्द आया। इनसे संबंधी थोड़ा डिफरेंट हमारे अन्य स्वाध्याय में कुछ प्रश्न थे, अगर आपको ठीक लगे तो जवाब देना। कि पहला तो ये था कि केवल ज्ञान के समय कर्म की अपेक्षा केवल ज्ञानावरणी का ही अभाव होता है या पांचों का अभाव होता है? एक तो ये प्रश्न था, और दूसरा लब्ध से था, वो मैं आपको तो अ, ऐसा लब्ध से बोलो। दूसरा प्रश्न लब्ध संबंधी ये था कि लब्ध शब्द अपन यूजुअली ज्ञान और उपयोग संबंधी लगाते हैं, परंतु ऐसा भी कहते हैं ना
कि जिसको आत्मानुभव हो गया उसकी वीतरागता चालू रहती है लब्ध रूप में, भले ही उपयोग कहीं बिल्कुल। शुभ अशुभ में हो। ये चर्चा हो चुकी है अपनी, ये चर्चा हाँ पहले हाँ, पर बहुत मैं, बार हो चुकी है। हाँ तो वो लब्ध शब्द का उपयोग वैसे भी कर सकते हैं ना, ज्ञान के सिवाय देखो भी। एक एक अभी हमारी सुबह मोक्षा प्रकाशक जी में चर्चा चल रही है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो वो सेकंड क्वेश्चन तो आपका उसमें चला जाए। जैसे दर्शन शब्द, जब जीव का स्वरूप बताएंगे तो कहेंगे जानना देखना, तब दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन है। मोक्ष मार्ग की बात होगी तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। तो ऐसे ही ये लब्धि और उपयोग की जब बात चलेगी तो पर्टिकुलर ज्ञान की पर्याय किससे संबंधित बात चलेगी। लब्धि और उपयोग जब साथ में दोनों शब्द होंगे ना, लब्धि उपयोग, है ना, तब किससे बात चलेगी, ज्ञान की पर्याय ज्ञान से। से। हम्म, और पांच लब्धि की भी चर्चा आती है, वहां पे भी लब्ध शब्द यूज होता है। तो वहां लब्धि का अर्थ है प्राप्ति, हाँ हमको जी, क्षयोक्षण की प्राप्ति, विशुद्धि की प्राप्ति, देशना की प्राप्ति। वहां लब्धि का अर्थ बदल जाएगा, वहां लब्धि का अर्थ है प्राप्ति, है ना। और यहाँ पे लब्धि का अर्थ है ज्ञान की पर्याय की, जानने की शक्ति। बिल्कुल। दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। अब तीसरा जो हम्म, आप कह रहे हो कि जो साधक जीव हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साधक जीव को वीतरागता और राग एक साथ वर्तता है, एक ही पर्याय। हम्म, चारित्र गुण की पर्याय एक है, और उसी एक पर्याय में राग भी है और वीतरागता भी है। दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक ही समय में और एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना। जिसके अच्छा। लिए, जिसको समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि पानी, है ना। पानी 100 डिग्री बॉईल था, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हुआ, तो अपन ने थर्मामीटर से देखा कितना गर्म है, कि 80 डिग्री। तो 80 डिग्री गर्मी के अंश और 20 डिग्री शीतलता के अंश एक ही स्पर्श गुण की पर्याय। क्या बोला, एक ही स्पर्श गुण की पर्याय में दोनों अंश। अब आप उस बाल्टी में ऐसे निडिल से पानी निकालोगे ना, तो ऐसा नहीं मिलेगा ऊपर ऊपर गर्म नीचे नीचे ठंडा, नीचे नीचे गर्म ऊपर ऊपर ठंडा, साइड में गर्म साइड में ठंडा। सर्वांग में जहां कहीं एक ड्रॉप पानी निकलेगा तो उस एक ड्रॉप पानी पे उतनी गर्मी उतना ठंडी। और ये एक स्पर्श गुण की पर्याय पानी। तो जब जब जीव पर सन्मुख होता है, साधक अवस्था में जब पर सन्मुख होता है, ज्ञान में पर लक्ष्य होता है, तो पर लक्ष्य होने के साथ में नियम से राग की उत्पत्ति होती। नियम है, राग की उत्पत्ति माने राग का लक्ष्य हो जाता है, पर लक्ष्य होने पर राग व्यक्त हो जाता है, ऐसा। और जिस समय राग व्यक्त है उसी समय जितने अंश की वीतरागता है वो कायम रहती है, तो उसको कहेंगे वो वीतरागता लब्ध रूप से, लब्धि रूप में है। लब्ध बोलो लब्धि बोलो। जी, वीतरागता उस समय वहां पर है, प्रकट है वहां पर, ऐसा बिल्कुल। उसका अभाव हम्म, नहीं होता। और सेम उल्टा करेंगे तब, कि जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है तो स्वभाव सन्मुखता के काल में उस वीतरागता का लक्ष्य होता है, और उसी समय जितने अंश में राग है, 3 कषाय चौकड़ी, 2 कषाय चौकड़ी, 1 कषाय चौकड़ी, तो उतना राग लब्ध हो जाता है। समझ में आई बात, अकेली वीतरागता लब्धि रूप नहीं होती, राग भी लब्धि रूप हो जाता है। अच्छा। समझ में आ रही है बात, ऐसा। हाँ जी, बहुत सबसे अच्छा। बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए छठवां सातवां गुणस्थान। छठवें गुणस्थान में भी वीतराग था, सातवें में भी वीतराग। छठवें गुणस्थान में भी संजुलन राग, सातवें में भी संजुलन राग। तीव्रता मंदता का भेद है वहां पे भी। जी, तो सातवां गुणस्थान निर्विकल अनुभूति का,
तो वहां वेदन किसका होएगा? वीतराग का। छठवा गुण स्थान सविकल्प है, पर सन्मुखता का। तो पर सन्मुख होएगा तो वहां पे भी वीतराग धारा चल रही है, राग का वेदन हो। तीव्र, ऐसा फिर भी तीव्र कॉम्बिनेशन, राग का वेदन है, संज्वलन तीव्र तीव्र राग। राग। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन है 100 पर का। इधर ज्ञान में 100 पर, जब 100 को जान रहा है तो पर लब्ध रूप है, पर को जान रहा है तो 100 लब्ध रूप। बहुत अच्छा। ऐसा। हाँ जी। और और उसी पहला तरह प्रश्न, से, हाँ, मेरा पहला प्रश्न था कर्म पहला सापेक्ष। प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि जब पूर्ण वीतरागता होती है तो पूर्ण वीतरागता 12वें गुण स्थान में होने पर अगले ही समय में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा, इन तीनों कर्मों का क्षय एक साथ होता है। मोहिनी का तो पूरा हो ही गया, तो हाँ 12वां गुण स्थान में है ना। तो बाकी शेष 3 घाती कर्म है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा। इन तीनों कर्मों का क्षय एक साथ होने पर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। बराबर। ज्ञानावरणी में 5 हम्म की अपेक्षा, पांचों के हम्म अभाव एक साथ होते हैं, या केवल ज्ञानावरणी की ही अभाव अलग से होता है? ये प्रश्न था। मेरे ख्याल से तो पांचों एक साथ होने चाहिए ना। सब सब एक साथ। ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री देखो, पिछले गुण स्थान में इसको भी अपन हेतु से रटे नहीं, समझने की कोशिश करें। देखो, 12वें गुण स्थान में क्षोभशम ज्ञान था, ठीक है। तो क्षोभशम ज्ञान था तो मतलब मति भी था, शुद्ध भी था, अवधि मना पर्य। जिसको मना पर्य हो तो उसको मना पर्य, जिसको अवधि ज्ञान हो उसको अवधि ज्ञान। किसी को 4 हो सकते हैं, किसी को अवधि मना पर्य कभी हुआ ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरी नहीं है सब जीवों को अवधि मना पर्य ज्ञान हो इस मोक्ष मार्ग की उसमें। वो वाली बात अलग है कि मनुष्य गति से मर के वहां जाए, देवगति में तो अवधि हो जाएगा। लेकिन मनुष्य पर्याय की सापेक्षता में बात करें तो पूरे मोक्ष मार्ग में अवधि और मन पर्याय ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय रहता है। कब तक? क्षोभशम दशा तक। तो मति शुद्ध ज्ञान के तो क्षोभशम था ही, तो मति शुद्ध का भी अभाव होएगा, और अवधि मन पर्याय केवल ज्ञानावरणी, तीनों का अभाव होएगा। तो सबका ही अभाव होएगा एक साथ। 12वें थैंक गुण यू। स्थान से पहले तो कोई का अभाव होएगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल। क्षोभशम दशा है। तो बात ही नहीं बनेगी, क्षोभशम दशा में किसका अभाव होएगा? कोई का नहीं। फिर वो इकट्ठे ही अभाव होता है उनका सबका। अभी सही अपन बात। ने हेतु से समझ लिया, भले अपन ने ऐसा लिखा नहीं पढ़ा, मान लिया, सपोज मान के चलो लिखा नहीं हाँ, पढ़ा, लेकिन अपन अपने युक्ति चिंतन से से। लगा सकते हैं ना, समझ हाँ, से। युक्ति चिंतन से बैठता है बराबर, मैंने भी यही हाँ, सोचा था। ऐसा हाँ हाँ, ऐसा। थैंक यू। हम्म। देखो, हर बात जिनवाणी में हर बात नहीं लिखी मिलेगी, और लिखी भी मिले हर बात तो हम हर पूरी इतनी अथाह जिनवाणी हम पढ़ नहीं सकते। हमारे बूता नहीं है कि हमने सारा ही पढ़ लिया हो, या हम पढ़ लेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें युक्ति से, चिंतन से, आगम से हमारे ज्ञान में प्रसिद्ध हो जाती है। क्यों? ज्ञान से ही ज्ञान होता है। और फिर तब बहुत खुशी होती है कि वो अपना चिंतन चल रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वो ही लिखा मिल गया। बाद में कभी कोई दूसरी जिनवाणी उठाई, कोई दूसरी उठाई, किसी के प्रवचन सुने, अभी अपन ये पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे अपन जुगल जी, बाबू जी का चिंतन सब पढ़ रहे हैं, तो चीजें क्या होती हैं? ऑथेंटिक होती हैं। हाँ, ऐसा ही हमारा भी विचार था, हम भी ऐसे ही विचार करते थे, हमने भी द्रव्य गुण पर ऐसे ही समझा था। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा है। तो इसलिए कहा जाता है कि रटो मत, रटो नहीं, समझो, वस्तु स्वरूप को समझो। तो कहते हैं ना, अनंत ज्ञानियों का एक विचार होता है
क्यों है एक विचार? वस्तु स्वरूप ऐसा है, और जिसके ज्ञान में वस्तु आई है ना, तो उसके विचार मिलने लग जाएंगे, वो उस धारा में प्लग इन हो जाएगा, ऐसा। और विपरीत विचार चलेंगे तो तो फिर मिलान नहीं होगा, और रटने से तो कुछ भी नहीं होगा। रटो नहीं, समझो, वस्तु को देख, ऐसा। ठीक है, चलो। हाँ, पारुल बहन कुछ पूछ रहे थे, बोलो। नहीं, मैं पूछ नहीं रही थी, मैं सोच में मतलब समझने की ट्राई कर रही थी। जैसे आपने कर्णेंद्रिय का विषय बताया ना, कि जैसे समय सार की गाथा सामने आती है, तो मैं मन में सोच रही थी कि घ्राणेंद्रिय के वो भी अमूर्त होती है गंध, तो उसके उसको लेकर मूर्त स्वरूप किस तरह से बनता होगा, वो सोच रही थी मैं। तो ऐसे मुझे समझ में तो आया कि तो जो वस्तु है। हाँ। घ्राण इंद्री के निमित्त से जिसको हम सूंघते हैं, वो हाँ। अमूर्त नहीं है, मूर्त है वो। नहीं मैं तो मतलब, सही करो। नहीं मतलब वो जो है पदार्थ होगा वो मूर्त होगा, लेकिन जो हम महसूस करते हैं गंध, वो हमारे हमारे ज्ञान की दृष्टि से तो अमूर्त रहेगी ना। नहीं। जैसे मुझे अभी गंध आ रही है, तो पदार्थ हाँ, जैसे गुलाब की मुझे गंध आई, तो गुलाब की है ये सोच के गुलाब मूर्त रूप दिखेगा मुझे, लेकिन गंध का अपने आप में कोई मूर्त स्वरूप नहीं होगा ना। हाँ, वो मूर्त स्वरूप ही है, यही मैं मुझे कहना अच्छा। है। अच्छा। जो मतलब जो हमें चीज हाँ, हमारे ज्ञान का विषय जिस नहीं है। चीज जिस सुनो ध्यान, ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये भी चर्चा अपनी हो चुकी है, सुनो। पांच इंद्री के माध्यम से हमको जो कुछ भी जानने में आता है, वो सब मूर्त है। अब हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं मूर्त अमूर्त में, देखना इसमें कितनी बड़ी एक मिस्टेक हो गई। बोल क्या रहे हैं? पांच इंद्री के निमित्त से जो कुछ भी जानने में आता है वो मूर्त है। हम्म। अब देखो, ज्ञान से ज्ञान कैसे होता है। हम बोल भी यही रहे, और सुन भी यही रहे, और हम समझ क्या रहे बस कि जो कुछ हो रहा है। आंखों से दिखता है सो मूर्त है। हाँ। नहीं, आंखों से। रुको 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 रुको, पहले सुनो। वो अभी मैंने ये जो दो बातें बताई, इसमें फर्क समझ में आया? हाँ। जैसे घ्राण इंद्रिय के निमित्त से जो कुछ भी जानने में, रोज की स्मेल जानने में आई, तो घ्राण इंद्रिय के निमित्त से जानने में आ रही है ना। हाँ। हमको कर्ण इंद्रिय के निमित्त से वो दिख नहीं रही। रोज की स्मेल कहाँ दिखती है? आंख से कहाँ दिखती है? नहीं आंख दिखती। से नहीं दिखती, घ्राण इंद्रिय से दिखती है। तो इंद्री के, किसी भी इंद्री के निमित्त से जो दिखता है वो मूर्त है। पहले ये हाँ, याद नक्की आया। करो। आपने उदाहरण दिया था, चख के देखो, और मतलब जो हाँ, यार। अब शब्द है, शब्द को, शब्द मूर्त है कि अमूर्त है? हाँ, ऐसे मूर्त है मूर्त जरा। है, तो अभी दिखते तो मूर्त। है नहीं आपको, शब्द मूर्त है। दिखते हैं आपको? नहीं। अभी जो बोलना जा रहा है, अभी शब्द दिख रहे हैं आपको? नहीं, हाँ, ऐसे दिख कर्ण नहीं रहे इंद्री हैं, से पर दिखते मतलब हैं। ज्ञान में आ रहे हैं। ज्ञान नहीं लगाओ, अभी इंद्री की बात चल रही, हाँ, इंद्रिय से। ज्ञान की बात आंख नहीं से। चल रही, इंद्री समझो। आंख से नहीं दिख रहे शब्द हैं। आंख से नहीं दिख रहे, आंख से लेकिन नहीं कर्ण दिख रहे। इंद्री के निमित्त से जानने में आ रहे हैं। जानने में तो आ रहे हैं। पांच इंद्री के निमित्त से जो कुछ भी जानने में आए, ऐसा नहीं कह रहे पांच इंद्री के निमित्त से जो देखने में आए। हाँ, सही। समझ में आ रही है? पांच इंद्री के निमित्त से जो जानने में आए, और हम क्या सुन रहे हैं? पांच इंद्री के निमित्त से जो देखने में आए सो मूर्त है। हाँ, और जो हमारे देखने में, चक्षु से ही मूर्त लगता है। हमको, हाँ, अब हमको इस वो गंध तो दिख नहीं रही, वो ज्ञान के निमित्त से जानने में आ रही है, तो वो गंध क्या हो गई? अमूर्त। हाँ, समझ में आया। ये पॉइंट है। हाँ, समझ में आया, समझ अब में आई अब बात? समझ में आया। हाँ, अब मुझे मुझे समझ में आ गई कि अब आई है, पहले नहीं आई थी। हाँ। इसलिए मैंने बोला रुको, अभी ज्ञान नहीं बोलो। हाँ, ध्यान में आ सही। रही है बात, ऐसा। दीदी दीदी इसमें ये भी आएगा ना कि हमारे प्रमेयत्व गुण है, वो सामान्य गुण है, जिससे हर एक पदार्थ वो सामान्य गुण है, सो वो दिख नहीं रहा है पर उसका आकार है।
वो तो अब अलग ही बात हो गई, ये तो एकदम। अच्छा, ओके ओके। हम्म। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो पांच इंद्री, जहां पांच इंद्री वर्क कर रही हैं, हमें वो चक्षु इंद्री से दिखे मत दिखे, जहां पांच इंद्री वर्क कर रही हैं वो मूर्त है। अब जहां पांच इंद्री का फंक्शन तो नहीं चल रहा, और लेकिन हमें सुनाई दे रहा, ये मन इंद्री। कोई बोल नहीं रहा। अभी मैंने दो तीन एग्जाम्पल दे दिए थे पहले, अभी यही। कोई बोल नहीं रहा, लेकिन हमें शब्द सुनाई दे रहा है। पंडित जी ने बोला था आपकी स्वाध्याय बहुत अच्छी है, और वो शब्द सुनाई दे रहे हैं। और वो पंडित जी है ही नहीं, कोई बोल है नहीं रहा और शब्द सुनाई दे रहे हैं, ये मन इंद्री। आप पकड़ो इस बात को, सूक्ष्म बात। ख्याल में आ रही है बात? जैसे कोई कोई घटना घटित होती है, और जैसे पंडित साहब की याद आ जाती है, तो वो दिखता है पूरा दृश्य, कि ये वाली बात है ना, जब भिंड में गए थे तो भिंड में बेसमेंट में बैठे थे पंडित साहब, और हम ऐसे ऐसे वहां बैठे थे, पूरा पिक्चर बन जाती है। तो अब चक्षु इंद्री के सामने तो कुछ है नहीं, चक्षु इंद्री के सामने तो कुछ नहीं है। चक्षु इंद्री तो वहां फंक्शन कर नहीं रही। तो फिर जान देखना हो रहा है, देखना, तो वो किससे हो रहा है? मन इंद्री। किसका हो रहा है? मूर्त ही पदार्थों का। बेसमेंट दिख रहा है, पंडित जी दिख रहे हैं, भिंड के मंदिर की सीढ़ियां दिख रही हैं, अमाइन का कमरा दिख रहा है, अमाइन का प्रवचन हॉल दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसे। तो ये सब क्या हुआ? ये मन इंद्रिय फंक्शन कर रही है। यहाँ पे दूसरी इंद्रियों का कोई निमित्त नहीं लिया ज्ञान ने, या मन इंद्री निमित्त बनी हुई है। तो मन इंद्री मूर्त को जान रही। हाथी का एग्जाम्पल दिया ना अभी आंख से। ऐसा। सोते सोते में नहीं होता, कितनी बार सोते में ही बहुत तेज स्मेल आ रही है, आग लग गई है, घुटन हो रही है बहुत, इतनी धुआं धुआं की स्मेल आ रही, स्मेल आ रही, स्मेल स्मेल है ही नहीं, वो स्मेल आ रही। समझ में आ रही है? कुछ नहीं जल रहा, स्मेल आ रही। तो ये मन इंद्री काम करती। और जो चिंतन चलते हैं, है ना, या अपनी ज्ञान की पर्याय में बनने वाले ज्ञेयकार को जानते हैं, या चारित्र की पर्यायों को जानते हैं, तीव्र कषाय मंद कषाय, तो ये सब अमूर्तिक है। तो उसको क्या बोलते हैं? चिंतन को या राग को, कि मन मन इंद्री के निमित्त से अमूर्तिक को भी जाना जाता है। ये सब अमूर्तिक। अभी वो भेदियान विषय वाला देखो, एक विषय दूसरे विषय मिक्स नहीं कर होता। अब उनको मूर्त और राग को क्या यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अमूर्त। और भेदियान की पराकाष्ठा वाली बात आएगी, तो वहां पर क्या कह देंगे? कि राग मूर्तिक है। तो अभी वो विवक्षा यहाँ नहीं बिठाना, वो अपनी जगह स्टैंड है, वो भेदियान की कंडीशन वाली चीज अपनी जगह खड़ी है, वो अपनी जगह एकदम सुरक्षित है। यहाँ जो विवक्षा चल रही है मूर्त अमूर्त की, वो पहचानना। यहाँ पर साफ पर के से डिफरेंस बताने के लिए राग क्या है? अमूर्तिक है राग। क्रोध अमूर्तिक होता है, इसलिए पूछते हैं ना, बताओ क्रोध कैसे रंग का होता है? बताओ क्रोध का क्या रस है? खट्टा मीठा कसेला? कैसे रंग का होता है? काले कि नीले? सुगंधित कि दुर्गंधित? गरम गरम कि ठंडा ठंडा? भैया ये आदमी बहुत गर्म आदमी है, ये इससे ज्यादा बात नहीं करना। तो छू के देखो, आदमी गर्म है ठंडा? समझ में आ रही है बात? तो क्रोधी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बहुत गर्म आदमी है भैया ये। तो क्रोध क्या है? अमूर्त। कहते कैसे हैं? गर्म। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो उस सापेक्ष में ये जीव की सारी पर्याय अमूर्त। अच्छा, ज्ञान से डिफ्रेंशिएट करेंगे, आत्मा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कर्म के निमित्त आदि आदि लगा के उसको मूर्तिक खड़ा कर देंगे। क्यों कर देंगे? बहुत चर्चा हो गई पहले, कि जैसे पर के लक्ष्य से राग होते हैं, ऐसे ही राग का लक्ष्य करने पर भी राग होता है, कर्म बनता है। इसलिए ये सब मूर्तिक है, इसलिए उसको मूर्तिक पुद्गल का कहा। एग्जैक्टली वो पुद्गल का नहीं है,
पर्पज है उसको पुद्गल का कहने, क्योंकि वो ज्ञान से शून्य है और विवक्षा दूसरी हो। रहस्य तो बहुत है, ये रहस्यमयी दुनिया है। वक्तव्य थोड़ा है, अवक्तव्य बहुत है, अनंत गुना है। जितना भाव भाषण होता है ना, वो सब अमूर्त है। वो मूर्त से कभी नहीं होता। क्या बोला? जिस किसी भी चीज का जो भाव वासना होती है ना, वो सारी अमूर्तिक अव्यक्त है, अवक्तव्य है। ठीक है। देखो, एक बार दादा भी एग्जाम्पल देते हैं ना, ऐसे ज्ञान में बनने वाले गेयकारों की का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि वो एक व्यक्ति को अमावस्या की रात में, एकदम अमावस्या की रात मतलब अंधेरे में, रात अंधेरी और पूरी लाइट बंद, और 7वें कमरे में, एक कमरा उसके अंदर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, और सारे कमरों की लाइट बंद, अमावस्या की रात, और आंखों पे काली पट्टी बांधी, है ना, और तुम शांति से यहाँ बैठना। तो वो कह रहा है कि भले अंधेरी रात थी, भले प्रकाश नहीं था, भले मेरी आंखों पे काली पट्टी बांधी थी, परंतु मेरी चंद्रमुखी का चेहरा मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। समझ में आ रही है बात? अब ये दृष्टांत काय के लिए है? जो अपनी चर्चा चल रही है उसके लिए नहीं है, ये दृष्टांत काय के लिए है? कि प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता, आंखों से ज्ञान नहीं होता, चश्मे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता। और अगर अपनी चर्चा से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर न प्रकाश है, न आंख है, लेकिन चंद्रमुखी का चेहरा दिख रहा है। मन इंद्री के निमित्त से उसको अपनी पत्नी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, एकदम साफ। अंधेरे में पत्नी का चेहरा दिख सकता है? नहीं दिख सकता? दिख सकता है। नेत्र इंद्री से नहीं दिखेगा, मन इंद्री से दिखता है। नेत्र इंद्री से देखने के लिए प्रकाश चाहिए। समझ में आ रही है बात? ज्ञान से देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वस्तु का निर्णय चाहिए। छठवीं सातवीं गाथा याद करने के लिए क्षयोपशम चाहिए, और अनुभूति करने के लिए, छठवीं सातवीं गाथा किसी को याद नहीं होती हो तो अनुभूति कर सकता है कि नहीं कर सकता? अनुभूति के लिए आत्मनिर्णय चाहिए, वस्तु का निर्णय चाहिए, वस्तु, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु का निर्णय चाहिए अनुभूति के लिए। ठीक है। वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये क्षयोपशम ज्ञान की दशा है, और यही क्षयोपशम ज्ञान केवल मन का सहारा लेकर, अब इंद्रियों सुन लिया, अब मन इंद्रिय से चिंतन चल रहा है, वह पो चल रही है, वेद विज्ञान चल रहा है, स्वपर का ज्ञान चल रहा है। तो ये सब में कौन काम करता है? कि मन इंद्रिय। इसलिए कहते हैं कि तत्व ज्ञान संगी पंचेंद्रिय को हो सकता है। असंगी सुन सकता है, असंगी देख सकता है, लेकिन चिंतन नहीं कर सकता। हम भी सुन लें और देख लें और उस संबंधी चिंतन नहीं करें, वेद विज्ञान नहीं करें, वस्तु का निर्णय नहीं करें, तो संगी होते हुए भी असंगी जैसा ही है। क्यों? मन इंद्रिय का इस्तेमाल नहीं किया। आपको पूंजी मिली और तुमने इस्तेमाल नहीं किया। करोड़ रुपया था और वो है ना, रोज सुबह निकल जाता था भीख मांगने। क्या बोला? घर में कितने हैं? करोड़ों करोड़ों रुपए, और तुम्हारा गुजारा किससे चलता है भैया? हम चले जाते हैं वो वाले चौराहे पर। तू बता तेरा चौराहा कौन सा है? मेरा तो वो है सेक्टर 77। कि तुम्हारा? कि हमारा 74। घर में क्या है? 10 करोड़। समझ में आ रही है बात?
मनेन्द्री की पूंजी मिली और सारा मन लगा दिया काय में? पागलपन में। पागलपन माने भीख मांगना। समझ में आ रही है बात? केवल मन का सहारा लेकर शुद्धात्मा के चिंतन में लीन होता है और शुद्धात्मा की अनुभूति में पहुंच जाता है। इतनी सरल बात है। बाकी जो अन्य का जानना है, बाकी जो अन्य का जानना है ना, बाकी जो दूसरे पदार्थों का जानना लब्ध रूप रहता है। जिस समय अनुभूति, अब वही ज्ञान जब स्वभाव सन्मुख होता है तो पर संबंधी जितना भी ज्ञान है, उसने प्रवचन सार याद किया, पढ़ा, नियम सार जी, है ना, शावकाचार्य जी, मोक्ष का प्रकाश, अपना षटखंडागम, गोमठ सार वगैरह वगैरह, वो सब क्या रहता है? लब्ध में पड़ा रहता है। अनुभूति हो गई तो पर को भूल गए, और पर को जाना तो अनुभूति भूल गए। ऐसा नहीं होता। पर संबंधी ज्ञान पूरा लब्ध रूप में रहता है, अब ये भी बात हो गई। और स्व संबंधी ज्ञान लब्धि में रहता है। और जब स्व लक्ष्य होता है तो पर संबंधी ज्ञान लब्धि में रहता है। तो ये कहता है कि वो तो लड़ रहे थे तब लब्धि में था। मैं गायब हूँ। जब लड़ाई हो रही थी तब आत्मा कहाँ था? कि लब्धि में। और जब जब उपयोगात्मक अनुभूति हुई तब शेष कषाय कहाँ पर थी? कि लब्धि में। क्या बोला? बहुत बड़ी बात हो गई है। जितनी कषाय हैं और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, वे सब कहाँ हैं? लब्धि में। पर संबंधी जो कुछ भी ज्ञान है वो कहाँ है? लब्धि में। यथाख्यात नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हो गया अनुभूति में। जितनी वीतरागता प्रकट है उसका भोग चल रहा है। बाकी राग विद्यमान है और लब्धि में चला गया। और सुनो, कल भी चर्चा आई थी परसों, यदि वो राग लब्धि में न जाए और दोनों एक साथ उपयोगात्मक हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ना आनंद कर पाएगा, ना टेंशन ही कर पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो दृष्टांत सुनो कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपन कुछ खा रहे हैं और किसी ने बोला कि अरे देखो आप रसगुल्ला खा के देखो, बहुत टेस्टी है, खा खा के देखो, खा। अब कह भैया 2 मिनट रुको, हमें अभी देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे हाथ से खाओ, हमारे हाथ से। ऐसे हो जाता है ना कभी कभी। सामने वाला कुल्ला भी नहीं करने दे। अब रसगुल्ला खा लिया मुंह में, अब मुंह में पीछे लिया कुछ नमकीन भी है, समझो मूंगफली खा रहे हैं, कुछ भी लगा लो, द्विविधन नहीं होना चाहिए, है ना? तो समझो समझो मूंगफली खा रहे हो, किसी ने बेसन की बर्फी रख दी, मीठा। तो अब क्या होएगा? बताओ क्या होएगा? ना मूंगफली का स्वाद रहेगा, उसका रहेगा नहीं। ज्ञान बहुत कलाकार है। वो क्या करेगा? मूंगफली को साइड में, पूरे अकेली बर्फी का स्वाद ले लेता है ज्ञान। बोलो, जीव के ऊपर आंखें नहीं लगी, इसको हटाओ उसको हटाओ। समझ में आ रही है ज्ञान कितना कलाकार है? इंद्रिय ज्ञान भी, ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, वो है तो हमारा ही अतीन्द्रिय। बोलो नहीं हो जाता। अब कोई मान ही नहीं रहा, उसने कुल्ला भी नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं कर, जबरदस्ती नमकीन के साथ में मीठा रख दिया। तो ज्ञान ने क्या करा? फटाफट से साइड, नमकीन साइड और मीठे का स्वाद ले लिया। ऐसे ही जब प्रणति स्वभाव सन्मुख होती है, नहीं तो ऐसा करो, फिर रसगुल्ला भी खा रहे हो, उसमें कंकड़ भी आ गया तो कंकड़ भी, रसगुल्ला का स्वाद आएगा कंकड़ के साथ में? ऐसे उस वीतरागता का आनंद होएगा राग के साथ में। और राग मौजूद है, ये देखो मजे की बात, राग की सत्ता मौजूद है।
और आनंद आ रहा है वीतराग तक। क्यों? वो राग सारा लब्ध में, पूरा राग किधर है? लब्धि में। अभी हम उसका लक्ष्य नहीं करते। और दूसरी साइड में उपयोगात्मक जब राग है तो वीतरागता कहाँ है? लब्धि में। लब्धि में होने से क्या है? वो टेंशन नहीं है, हमें इतनी शांति तो अभी भी है। जो राग उधम मचा रहा है होने दो, शांति तो हमारे पास अभी भी है। समझ में आई बात? ये है गजब की। ठीक है। अच्छा। हाँ, कल कल तो कल क्या है? कल फ्राइडे। आज मुझे भी आज याद नहीं। फ्राइडे दीदी, 18, हाँ 18 है कल। कल सैटरडे हाँ, है। हाँ, कल सैटरडे है। हम्म, तो मुझे ये कहना था हम्म, कि अब अपनी क्लास वापस मतलब अब अगले हफ्ते अपनी पूरे टाइम क्लास ऑफ रहेगी। पूरा भी अच्छा थे। पूरा भी क्यों? क्योंकि मुझे जबलपुर भी निकलना है। अच्छा। दूसरा, वहां पे सुमन जी भाई साहब का शिविर है। तीसरा, दिवाली भी है। हम्म, सब लोग आनंद करेंगे, अपने अपने मंदिर में पूजन विधान वगैरह जो कुछ भी रहेगा वो करेंगे। हाँ जी। तो अब अपन वापस मंडे को मिलेंगे। उसका और अगले वो वीक। भी पॉजिटिवली होगा कि नहीं होगा, मैं आपको संडे को मैसेज दे दूंगी ग्रुप। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है। ठीक। और बीच बीच के हफ्ते तो क्लास ऑफ है ही है। हम्म, ठीक है, तो सब आनंद करना। छुट्टी हो गई बच्चों सब की। सबका दीपावली की दिवाली शुभकामनाएं। हॉलीडेज में है ना। हम्म, तो क्या करोगे दिवाली हॉलीडेज में? भैया स्वाध्याय करना। ठीक है। ठीक है। दीदी सोमच्ची भाई साहब का जो शिविर है उसका ऑनलाइन होगा? हाँ, होगा होगा। तो वो लिंक ऑनलाइन। हाँ, वो मैं हाँ, भेजती हूँ आपको। लिंक रख देना। जबलपुर है ना, जबलपुर। हाँ, उनकी क्या होगी? ये डायरेक्ट सुमन जी भाई साहब का जो है ना, उस पर भी सुन सकते हैं अपन डायरेक्ट। हाँ हाँ वो तो है। नाम से आप देखोगे ना सुमन प्रकाश जी करके हाँ हाँ यूट्यूब हाँ पे, हाँ तो हाँ आपको हाँ मिल जाएंगे। फिर भी मैं हाँ। जबलपुर का लिंक आपको शेयर हम्म, थैंक यू दीदी। कर। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे ये लोकालो, लोग तो तो वाणी मस्तक नमन करा दे तुम्हें। तो बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता। जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।